हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हुए छात्र 3 दिन से संघर्षरत थे। प्रयागराज में अलग अलग शहरों में कैंडल मार्च के माध्यम से इसका विरोध किया जा रहा था कि यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, पूर्व की वीडियोज में भी मैंने बोला है, हर किसी की यही मांग रही है ट्विटर पर भी कि पीसीएस और आरओ दोनों, यानी पीसीएस के माध्यम यूपी पीसीएस के माध्यम से होने वाली जितनी परीक्षा है, किसी में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आज सचिव महोदय ने बाहर आके अपना निर्णय सुना। निर्णय में उन्होंने कहा कि पीसीएस पूर्व की भांति एक शिफ्ट में ही होगा, लेकिन डेट क्लियर नहीं की। और आरओ के लिए उन्होंने बोला कि आरओ की परीक्षा फिलहाल जो 22-23 को होने वाली है स्थगित की जाती है और उसके लिए कमेटी बनाई गई है, विचार किया जाएगा उस पर, और आरओ को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि क्या आप बताइए, आपकी नज़रों में क्या ये सही है? क्या आरओ के छात्रों के साथ ये न्याय है? मैंने भी और बाकी लोगों ने भी जो जो बार बार रिक्वेस्ट की, हमने योगी जी से भी रिक्वेस्ट की, ट्वीट के माध्यम से भी कहा, जो भी कहा कि सर हम कैंसिलेशन नहीं चाहते थे, हमको एग्ज़ाम कैंसिल कराने से मतलब नहीं था, हमें एक पाली की परीक्षा करानी चाहिए थी। तो दो बच्चों, एक ही परिवार के दो बच्चे दोनों हैं, एक के साथ तो आपने न्याय किया, आयोग ने एक के साथ तो न्याय किया, लेकिन दूसरे के साथ अभी न्याय अधूरा है। तो पूरी तरह से कह दे कि ये न्याय हो गया तो ये अधूरा अधूरा न्याय है। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। फैब से ये चीज़ें चल रही थी हमारे साथ, कमेटी पे कमेटी गठित हो रही है, मीटिंग से मीटिंग हो रही है, कहा गया कि 6 महीने में पेपर करा लेंगे, दिसंबर में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। हाथ जोड़ी सर, याचना की आप लोग के सामने, हमें आप लोगों ने स्टूडेंट से हटा के मदारी बना के रख दिया है सर। इतनी याचनाएं करने पर आप कह रहे हैं कि कमेटी बनाकर ध्यान देंगे, उसके बाद अपना निर्णय बताएंगे। अब बाद में अगर आपकी कमेटी ये कह देती है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, 3 परीक्षा में हम पाली कराएंगे, 3 पाली में हम परीक्षा कराएंगे, तो क्या उचित है? आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आरओ वाले छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों सर? फैब से हमारे साथ मीटिंग 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 मीटिंग, कमेटी कमेटी ऐसे ही खेला जा रहा है। क्या हमें पीसीएस की परीक्षाओं के अंतर्गत बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्या बोले सर? बहुत निराश हुए। हालांकि उम्मीद थोड़ी सी अभी भी, यही कह सकते हैं कि आपकी कमेटी हमारे पक्ष में निर्णय ले, पर अगर ये निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया तब हम क्या करेंगे? हमारा तो स्थगन का कोई बात ही नहीं था, हम परीक्षा चाहते थे एक पाली में, अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पाया है। आप जो बोल रहे हैं कि पर्याप्त सेंटर नहीं मिल पा रहे, इसी जिद पे क्यों अड़े रह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों प्राइवेट सेंटर से? क्या प्राइवेट सेंटर मतलब एकदम श्योर हो गए प्राइवेट सेंटर जाएंगे तो पेपर लीक होना ही होना है? तर्क अपने बराबर आपको हम दे चुके हैं, अब ज़्यादा तर्क देने की ज़रूरत नहीं है। आप सब में से जितने वीडियो देख रहे हैं, आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए, क्या आपके हिसाब से उचित है? मतलब सेंटर्स, मतलब प्राइवेट में जाएंगे तो एकदम अश्योर है कि लीक हो जाएगा पेपर। सर एसओपी का दायरा बढ़ाइए, डिजिटल लॉकर में पेपर रखिए। फाइनली एक लास्ट रिक्वेस्ट है, मैंने सबने जो प्रयागराज में छाती हैं जो दिल्ली और लखनऊ कहाँ कहाँ से, हर जगह से प्रतियोगी हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आप उनके साथ न्याय कीजिए। आरओ की परीक्षा के लिए शुरू से पूरा साल आंदोलनरत रह गए छात्र, अंत में आकर हम इतने वेट के बाद फिर हमारी परीक्षा अगर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू 3 शिफ्ट में होती है, तो ये तो हमारे छात्रों के साथ अन्याय होगा, आरओ के छात्रों के साथ अन्याय होगा। तो सोचेंगे कि आप हमारे बारे में सोचेंगे कि अब उम्मीद घटती हुई जा रही है सर, ये अन्याय हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में मानकीकरण को हटा सकते हैं तो आपको आरओ में भी हटाना चाहिए। बेहद निराशा हो रही है सर ये सुनकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छात्रों की पीड़ा को समझिए, और बेहद दुख हो रहा है कि आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। बस यही आपसे कहना चाहते थे। तो आप में से जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आरओ के साथ न्याय नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।